हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, सुपर होंगे, अपने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशंस के लिए गजब तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों फिर से एक और स्टोरी टेलर सेशन में आते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये टॉपिक है व्हाट्सएप वर्सेस भारत सरकार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बार पहले आपको नटशेल में बताता हूं दोस्तों, फिर इस टॉपिक पे आपको करते हैं, हम लोग डाइव इन करते हैं, डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा तो व्हाट्सएप ने सू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब केस फाइल किया है। व्हाट्सएप का कहना यह है कि सर जो आप लॉज लेके आ रहे हैं ना, नए आईटी लॉज लेके आ रहे हैं, इंटरनेट रूल्स लेके आ रहे हैं ना सर, ये दमनकारी है, ऑपरेसिव है। ऐसा कहना है व्हाट्सएप का दोस्तों। दमनकारी है, ऑपरेसिव है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा क्यों कहा है? इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि सर ये लोगों का जो राइट टू प्राइवेसी है ना सर, ये उसका हनन। और राइट टू प्राइवेसी का हनन क्यों है? क्योंकि सर जो आप चाह रहे हैं, ऐसा कहना है व्हाट्सएप का ना, व्हाट्सएप का व्यू पहले बता रहा हूं, वो जो सर जो आप लोग चाह रहे हैं ना कि लोगों के मैसेजेस को ट्रेसेबल बनाए। नहीं नहीं सर, ये तो पूरा व्हाट्सएप का सिस्टम ही एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, E2E एनक्रिप्टेड है। मतलब हमारे लिए लोगों की प्राइवेसी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, और ये हम नहीं कर पाएंगे सर। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप जो नई नीतियां लेके आ रहे हैं, नए जो आईटी के रूल्स लेके आ रहे हैं, नए जो इंटरनेट के रूल्स लेके आ रहे हैं, ऑपरेसिव है सर। और इसके चलते व्हाट्सएप ने लॉसूट फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। दोस्तों यहां तक कि मेरे ख्याल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों व्हाट्सएप का तो कहना है कि ये जो मैसेज है, ये दो लोगों के बीच का जो मैसेजेस हैं, ये प्राइवेट मैसेज हैं, ये पर्सनल चैट्स हैं, ये E2E एनक्रिप्टेड है। दोस्तों व्हाट्सएप का विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा बाजार है भारत, भूलेगा मत। भारत मतलब इंडिया। भारत में 400 मिलियन यूसेज है, 400 मिलियन यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। सेकंड हाईएस्ट कौन है? क्योंकि ये समझने में तभी तो पता चलेगा कि 400 मिलियन कम होता है कि ज्यादा। भारत में 400 मिलियन लोग, जिसमें आप मैं हम सब आते दोस्तों व्हाट्सएप यूज करते हैं। सेकंड हाईएस्ट है ब्राजील, जहां पे 120 मिलियन यूसेज है। आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। 3 गुना, जो सेकंड हाईएस्ट है उससे 3 गुना से भी ज्यादा लोग व्हाट्सएप भारत में यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, जब व्हाट्सएप जो है ये बात कह रहे हैं कि व्हाट्सएप कह रहे हैं, या फिर 2014 में तो व्हाट्सएप को देखिए, व्हाट्सएप को बनाने वाले लड़के जो थे ब्रायन एक्टन एंड जेन कून, अब तो दोनों व्हाट्सएप में है नहीं। दोनों के दोनों पहले व्हाट्सएप में थे, दोनों ने व्हाट्सएप को बनाया। उसके बाद 2014 में $19 बिलियन में फेसबुक ने खरीदा व्हाट्सएप को, और उसके बाद ब्रायन एक्टन छोड़ के गए, और फिर अभी 1-1.5 साल पहले जेन कून छोड़ के गए। ब्रायन एक्टन को शायद आप रिकॉग्नाइज कर भी लिए होंगे, या नहीं भी कर पाएंगे तो मैं बताता हूं। बीच में अभी इस साल की शुरुआत में स्पेशली एक स्पेसिफिक ऐप, मैसेजिंग ऐप बहुत धकाधक डाउनलोड हुआ, सिग्नल। उसी के फाउंडर है दोस्तों। और सिग्नल भी जो डाउनलोड हुआ, आपको याद होगा तो एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद और ज्यादा डाउनलोड हुआ। एलॉन मस्क आप ट्वीट करते रहते हैं इस तरह के, ये हो गया बिटकॉइन का ट्वीट हो गया, उनका थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच रहता है। तो उसके बाद से सिग्नल बहुत मतलब डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था लोगों ने। तो यार ये सुनने से लगता है कि क्या कंपनी है व्हाट्सएप यार, प्राइवेसी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। मजा आ गया यार। एक बार थोड़ा सा डाइव इन करते हैं दोस्तों, सारे एंगल से देखते हैं। और दूसरी बात, जब इतनी बड़ी बात बोल रही है एक प्राइवेट कंपनी, जब व्हाट्सएप इतनी बड़ी बात बोल रही है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के बीच में कोई तो बेस होना चाहिए। तो हम एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट 2017 का द पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला केस भी समझेंगे कि वहां पे एक व्यक्ति विशेष की प्राइवेसी के ऊपर भी कोई चीज है या नहीं है। हम ये भी देखेंगे 2017 का जो लैंडमार्क जजमेंट है, इसको भी समझेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है ये और होलिस्टिकली समझ में आने वाला है। तब तक के मैं आगे जैसे बढ़ रहा हूं, आपको मैं सोचने के लिए फूड फॉर थॉट देता हूं। दोस्तों किसी भी देश के हों हम, विश्व में किसी भी देश के हम हों, अगर हमारे देश में इंटरनेट की सुविधा है तो क्या आप मुझे बताइएगा, आज के इस दौर में डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, उल्टी पुल्टी सुल्टी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, फैलाना, क्या आसान है या मुश्किल है, डिफिकल्ट है कि ईजी है, या आप सोचिएगा कि आपको बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक कि हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पर्टिकुलर मैराथन सेशन चल रहे हैं। मैं मैराथन सेशन ले रहा हूं अभी डेली सुबह के 9 बजे। पिछले 2 दिन लिया है और आज फिर से है। अगर आपने अटेंड नहीं किया है, अच्छी बात नहीं है दोस्तों, जरूर अटेंड कीजिए। 9 AM से लेके 1 PM तक के 4-4 घंटे, तो तीन दिन में मस्त ओवरव्यू मिलेगा आपको 12 घंटे का। ये सेशन जो चल रहा है गेट 2022-23 इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूं, गेट वाले, SSC JEE के, पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स के। मिस मत कीजिएगा दोस्तों।
दोस्तों मैंने आपको हमेशा ये प्रॉमिस किया हुआ है कि मेरी तरफ से आपको मैं 3 प्रतिबद्धता आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ दोस्तों, YouTube पे मेरे वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी के ऐप पे, उस पर मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो फ्री वीडियोस हैं, और उसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप पहले आज के टाइम पे दोस्तों हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप पे अवेलेबल है। आपको जैसे तैयारी करना है, जहाँ से तैयारी करना है वैसे कीजिए। हर एक टीचर के बारे में, हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, और उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाए तब आप आइएगा और फिर अनअकैडमी में देखिएगा आपको एक से एक धुरंधर टीचर्स मिलेंगे, मतलब मज़ेदार टीचर, जहाँ पे RBR साहब जैसे टीचर्स भी, अंकित सर जैसे टीचर, एक से एक टीचर्स मिलेंगे। तो जो मैं सब्सक्रिप्शन वाली बात बोल रहा हूँ, उसमें बेस्ट पार्ट जानते हो दोस्तों क्या है? आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 18 महीने, 24 महीने, जैसा भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप उस पीरियड टाइम के लिए 50 बार वीडियो को देख लीजिए। एक टीचर से पढ़ना है, 2 से पढ़ना है, 10 से पढ़ना है, 100 से पढ़ना है, मैटर को डाउनलोड करना, सब कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों प्लस क्लास का। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलती है, क्रैश कोर्सेज भी मिलते हैं, वीकली। और ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिलती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, आपको टॉप नॉच कंटेंट मिलेगा, चाहे टेस्ट सीरीज चाहे क्लास हो। इसी तरह से डाउट क्लियरिंग टेस्ट सेशन होते हैं, वीकली होते हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, स्पेशली दोस्तों आज के टाइम पे जहाँ पे सब चीज़ वर्चुअल हो गई है, मुझे ऐसा लगता है ये आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। इसलिए क्योंकि वो जो वर्चुअल लाइफ में भी 1-to-1 मेंटोरशिप है, वो या 1-to-1 इंटरेक्शन है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब पर्सनल कोच मिलेंगे दोस्तों। पीपल डोंट लैक मोटिवेशन, व्हाट वी लैक इज क्लैरिटी एंड प्लानिंग ना दोस्तों, यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी तरह से दोस्तों आपको मस्ट डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग के लिए इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे। इसके अलावा प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स मिलेगा। इसका मतलब आपको ना अलग अलग जगहों पे ढूंढने की कोई चीज़ जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो मैं सब्सक्रिप्शन बोल रहा हूँ, एक साल, 18 महीने, 24 महीने, जो भी लेना आप ले सकते हैं। आप दोस्तों ये वाला प्राइस मत पे कर दीजिएगा, आप वहाँ पे कोड यूज़ कीजिएगा। गेट ESE में प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा आप जहाँ पर भी जो भी चीज़ तैयारी करें, चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, IT की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप एक कोड आपको बताया तो मैं दोस्तों आपको एक कोड बताया था, और वो कोड है यहाँ पे ST26। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे, आपको मस्त तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, वेरी वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन, वेल क्राफ्टेड सब्सक्रिप्शन, देखिएगा आपको खुद फील होगा। तो आप ये अमाउंट मत पे कर देना दोस्तों, यहाँ पे तुरंत एक कोड यूज़ करना, ST26, राइट दोस्तों। स्टार्ट करते दोस्तों, एक ज़बरदस्त टॉपिक पे आते हैं। ये लड़ाई है, ये टॉपिक है व्हाट्सएप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मैंने कटआउट्स लगा दी अलग अलग न्यूज़पेपर्स के, जो आप रेफर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे आर्टिकल्स है सब। तो कुल मिला के अभी स्थिति ये है दोस्तों कि व्हाट्सएप ने फाइल किया है लॉसूट, मतलब केस फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में दोस्तों। और वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस फाइल किया है, जो लॉसूट फाइल किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सर जी ब्लॉक कीजिए, साहब ब्लॉक कर दीजिए प्लीज़ सारे के सारे नए रेगुलेशंस को जो भारत सरकार लाना चाह रही है, ये नए रूल्स रेगुलेशंस को जो इन्फोर्स हो रहे हैं, इसको ब्लॉक कर दीजिए। दोस्तों आपको याद होगा तो रविशंकर प्रसाद साहब ने ये अनाउंसमेंट किया था फरवरी में, और 3 महीने का टाइम दिया था सारे के सारे कंपनीज़ को, स्पेशली जैसे कि आपका ये फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, क्या नाम है इनका, टेलीग्राम हो गया, सिग्नल हो गया, सभी लोगों के लिए था। तो ये जो नए IT रूल्स थे, या नए IT रूल्स बोल दीजिए, नए इंटरनेट रूल्स बोल दीजिए। तो यहाँ पे जो नए IT रूल्स हैं, व्हाट्सएप का कहना है कि सर ये ना क्लियर केस ऑफ वायलेशन है प्राइवेसी का, जो वो प्राइवेसी जो भारत का संविधान देता है। मतलब कुल मिला के आप इंडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बेसिकली ये चीज़ है। तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहना ये था कि आज के टाइम पे जब इतनी मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन, उल्टी सुल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन जब लोगों के बीच में फैल जाती है, तो एक चीज़ हम मेक श्योर करें, और वो ये है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि ओरिजिनेटर कौन है यार। ये सबसे पहले ये उल्ट पुल्ट इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू किसने किया था। और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जब भी हम डिमांड करेंगे तो आपको बताना होगा कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन का ओरिजिनेटर कौन है। इसका मतलब ये है कि ये 400 मिलियन जो यूजर्स है भारत में, उन सभी के लिए कहीं से भी कोई उल्टी सुल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन अगर कोई फैलाना शुरू किया है, तो जब भी हम डिमांड करें आपको ये बताना होगा। यहाँ तक कि मेरे ख्याल दोस्तों आपको सही है, समझ में आ गया हो सब कुछ। व्हाट्सएप ने बोला सर जी पॉसिबल नहीं है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है सर, और जो आप बोल रहे हैं सर हमको इससे उस एनक्रिप्शन को ब्रीच करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। रिसीवर एंड सेंडर दोनों के एंड से सर भयंकर कम्बरसम टास्क है सर। इसका मतलब कम्बरसम से ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमको उस प्राइवेसी को ब्रीच करना पड़ेगा, वो प्राइवेसी जिसके लिए हम स्टैंड करते हैं।
सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ये सब कुछ, नहीं कि क्या प्राइवेसी के लिए स्टैंड करते हैं लड़के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है या ऐसा है, मेरा काम वो नहीं दोस्तों, मेरा काम आपको बताना है, तो मैं आपको डिटेल में वो बताता हूँ, ठीक है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि फेस वैल्यू पे सब कुछ कितना अच्छा लगता है सुनने में, ये सिर्फ कह रहा हूँ आपको। तो इनका कहना ये है कि सर जो आप बोल रहे हो कि ट्रेसेबल बनाना, चैट्स को ट्रैक्टेबल बनाना, ये तो सर कुछ ऐसा है कि आप हर एक सिंगल जो मैसेज है उसको आप फिंगरप्रिंट दे रहे हैं, मतलब यू आर कीपिंग अ ट्रैक, मतलब हर एक फिंगरप्रिंट को ट्रैक करने जैसा है। और सर ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है जब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, एंड सर उससे भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटली अंडरमाइन कर रहा है लोगों की राइट टू प्राइवेसी का। सर ये तो सर ये जो अब चीज़ आप बोल रहे हैं ना कि ओरिजिनेटर के बारे में पता करना है डिसइंफॉर्मेशन के लिए, इस चीज़ के लिए सर हमको हर एक मैसेज को सेव करना पड़ेगा। दोस्तों आपको एक बात याद है क्या, जस्ट एक ये बात सब चल रही इसलिए याद है मुझे, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी अपडेट हुई थी, याद है आपको दोस्तों? और वो जो अपडेट था उसके बाद से लोग बहुत बैश किए थे, नाराज थे व्हाट्सएप से। और उसके बाद आपने देखा होगा दोस्तों सिग्नल और टेलीग्राम का डाउनलोडिंग बहुत बढ़ गया था जब व्हाट्सएप की ये जो नई पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी जो आई थी दोस्तों, जिसमें बेसिकली ये था कि आपका जो डेटा है, जो भी आपका डेटा है वो आप अलाउ कर रहे हो, उसमें से काफ़ी चीज़ों को फेसबुक पे भी शेयर करने के लिए, फेसबुक एंड अदर फॉर्म्स को शेयर करने के लिए आप हाँ बोल रहे हो। और यही कारण था दोस्तों कि लोगों ने सिग्नल वगैरह को डाउनलोड करना शुरू किया था, टेलीग्राम वगैरह को डाउनलोड करना शुरू किया, बहुत धकाधक डाउनलोड हुआ था, भयंकर तेजी से सर्च आया था, याद दोस्तों आप लोगों को? खैर, क्योंकि प्राइवेसी वाली बात लोग इतनी बोले इसलिए मैं जस्ट एक बात बोला। आते हैं दोस्तों आगे कि क्या ये व्हाट्सएप ने जो किया ये सरप्राइजिंग है, मतलब बड़ी चीज़ है क्या? यस, मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी सरप्राइजिंग है, काफ़ी अनयूजुअल एक्शन है, क्योंकि यूजुअली अगर आप देखेंगे तो किसी भी नेशनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसे केस वेस वाली चीज़, सू करने वाली चीज़ आप देखने को नहीं मिलेगा। ये भारत का, इंडिया का जो नया इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस जो आई है, इंडियाज न्यू इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, जिसको आप बोलते हैं नए IT रूल्स, ये उसी के अगेंस्ट में ना, बेसिकली उसी के अगेंस्ट में है, जिसके बाद एडहेयर करना पड़ा होता व्हाट्सएप को, फेसबुक को, टेलीग्राम को, सिग्नल को, इन सभी को फॉलो करना पड़ा होता, राइट। दोस्तों ये मत भूलिएगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप इनका भयंकर हैवी इन्वेस्टमेंट है भारत में, अच्छा खासा तगड़ा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो बेसिकली जो नया IT रूल था, इसमें मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो उसमें ये पॉइंट था कि जिस तरह से डिसइंफॉर्मेशन वगैरह पास हो रही है और जिस तरह से आजकल की आम जीवन में जिस तरह से बिग सोशल मीडिया का भयंकर इन्फ्लुएंस है, तो एक चीज़ आप लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहना था। पहली चीज जो आप लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा वो ये है कि आप अपॉइंट करें एक भारतीय सिटीजन को की कंप्लायंस रोल पे। दूसरा पॉइंट, जो भी चीज हम आपको बताएंगे, जो उल्टे सुल्टे पुल्टे कंटेंट होंगे, आप उनको फटाक से रिमूव करेंगे 36 आवर्स में, 36 घंटों में आप उसको तुरंत के तुरंत रिमूव करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम आपको लीगल ऑर्डर देंगे इसके बारे में, तो ऐसा एक सिस्टम आप सेटअप करके रखिए। दूसरी चीज, जब लोग कंप्लेन कर पाए, इसके लिए एक सिस्टम तैयार कीजिए कि आप अपने जो कंप्लेंट्स है उसको आप रेस्पॉन्ड कर पाएं। और चौथी चीज़ था पोर्नोग्राफी के लिए, और वो पोर्नोग्राफी के लिए ये था कि एक ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाइए कि जो पोर्नोग्राफी वाली चीज़ें, जो उल्टी सुल्टी पुल्टी चीज़ें हैं, ये डाउन, वो ऑटोमेटेड प्रोसेस जो है वो तुरंत डाउन कर दे पोर्नोग्राफी वाली चीज़ों को। फेसबुक ने कहा कि सर हम आपके ना ज़्यादातर प्रोविजंस को मानने को तैयार है, कुछ प्रोविजंस पे हम डिस्कस करने को। दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा। ये न्यूज़पेपर्स है जिसमें व्हाट्सएप ने और फेसबुक ने मतलब बहुत बड़े बड़े ऐड दिए थे, व्हाट्सएप रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। मैं थोड़ी देर में से बात करता हूँ दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि वो फेसबुक ने ये कहा कि सर हम ज़्यादातर पॉइंट्स मानने को तैयार है, कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेसेबल वाली बात जो बोल रहे हैं ना सर, ये सीवियरली अंडरमाइन कर रहा है बिलियंस ऑफ यूजर्स के प्राइवेसी को सर। क्योंकि सर जो बिलियंस ऑफ यूजर है जो व्हाट्सएप को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो ये एक डिजिटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, डिजिटल एंड इफेक्टिव, एंड एक और वर्ड ले लेते हैं, अच्छा, सिक्योर। तो सर वो सिक्योरिटी को ना सर इंपेयर कर रहा है। और शायद यही कारण है कि ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में दोस्तों सिविल सोसाइटी के अलग अलग लोग, दोस्तों आज वर्ड्स का ही खेल है तो आप वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे सुनिएगा। पूरी दुनिया में दोस्तों सिविल सोसाइटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना ये भी रहता है कि भाई साहब इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में दोस्तों ना, भारत में देखिए दोस्तों, कोरोना के कारण ना एक चीज़ आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी, और वो है सीवियर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट कोई भी जो भी गवर्नमेंट है जिस भी देश में दोस्तों। तो एक वो वाली चीज़ आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी, लेकिन एक टफ टाइम है दोस्तों, पूरी दुनिया से गुजर रही है ना, एक वेरी वेरी टफ टाइम। अभी यहाँ पे जब आप सोचिए ना दोस्तों, हर दिन हर पासिंग डे के साथ इन्फॉर्मेशन चेंज आती है। WHO ही कई बार बोलती है कि हाँ ये चीज़
पेंडेमिक घोषित करने में कितना टाइम लग गया यार। किस दिन हम बोलते हैं कि हाँ ब्लैक फंगस सिर्फ उनको फैलता है जहाँ पे स्टेरॉइड लेवल ज़्यादा है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नहीं, ऐसे कई लोग थे जिनका स्टेरॉइड भी अंडर कंट्रोल था, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं थे और उसके अलावा डायबिटिक भी नहीं थे, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा नहीं था, उसमें भी आप देखें कि ब्लैक फंगस हो रहा है। तो आज के टाइम पर जब चीज़ें इतनी डायनामिक हो गई हैं दोस्तों, बहुत डायनामिक है आज के टाइम पर, एक इन्फॉर्मेशन कल वैलिड है कि नहीं, कोरोना वायरस किससे कहाँ पर फैल रहा है, एक स्पीशीज से दूसरे में फैलेगा कि नहीं फैलेगा, कम्युनिकेबल है कि नहीं, मास्क लगाना है कि नहीं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अप्रैल महीने में लास्ट ईयर ये डिस्कस कर रहा था कि लोगों को मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। आप सोचिए देखिए, तो ये बहुत मतलब इसलिए मैंने आपको बोला कि ये टाइम पे तो पूरी दुनिया एक विक्टिम है। खैर, तो सिविल एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स का पूरी दुनिया में ये कहना है दोस्तों कि जो पूरी दुनिया में ये कहना है कि आप ये जो बातें करते हैं ना कि ट्रेसेबल बनाइए, मैसेजेस को ट्रेसेबल या ट्रैक्टेबल बनाइए, ट्रैक कर सके हम लोग उसको, इससे जो कंपनीज हैं इनको एनक्रिप्शन को ब्रेक करना होगा। और ये एक्चुअल में रियल अब्यूज़ है पावर का, ये रियल अब्यूज़ है इस सेंस में। ऐसा दुनिया के बड़े बड़े क्रिटिक्स का कहना, ये सब लोग का कहना रहता है। ठीक है, जैसा भी उनका ओपिनियन है, उस पर तो कुछ भी नहीं करते। दोस्तों, जो व्हाट्सएप जो कन्वे करना चाह रहा है वो ये है कि भाई साहब हम प्रतिबद्ध हैं पर्सनल मैसेजेस को, पर्सनल डेटा को सिक्योर रखने के लिए। लोग अगर हमारे ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो वो बिलीव करते हैं कि हमारे पास उनका डेटा सिक्योर है। तो ये नहीं कर सकते हम लोग कि हाइंडसाइट में E2E एन्क्रिप्शन को ब्रीच करें। अच्छा, एक और बात इन्होंने जो बोला वो ये भी बोला था कि E2E एन्क्रिप्शन को ब्रीच करें, वो तो खैर है कि सर ये जो दो लोग अगर कम्युनिकेट करते हैं ना, तो जो मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं ना, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपस में हम लोग इस मैसेज को सेव करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता सर। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है हम ये मैसेज को सेव भी नहीं करते, हमको पता भी नहीं है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये लोग अपना चैट शूट कर रहे हैं, बढ़िया से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, चाहे दो दोस्त बात करें, फैमिली मेम्बर्स बात करें, बिजनेसेस में बारे में बात हो, जो भी रहे। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी अगर मैं आपको बिगर पिक्चर पे लेके चलूँ, थोड़ा सा तो आपको मैं बिगर पिक्चर पे लेके चलता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा अपन बात करते हैं दोस्तों बिगर पिक्चर पे। दोस्तों, आज के टाइम पे पूरी दुनिया में एक डिस्कशन तो ज़रूर हो रहा है दोस्तों। आज के टाइम पे पूरी दुनिया टेक्नोलॉजिकली इतनी तेज़ी से एडवांस होते जा रही है कि एक ना चाहते हुए भी एक राइवलरी पूरी दुनिया में जन्म ले रही है। जन्म तो खैर काफ़ी पहले ले लिया, धीरे धीरे अपने पीक पे जा रही है, और वो है दुनिया के टेक जायंट्स वर्सेस जो भी कंट्री है उनके गवर्नमेंट्स। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी दोस्तों, एग्जांपल तो दोस्तों आपको, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूरोपियन यूनियन में भी कई सारे ड्राफ्ट्स, कई सारे लॉज इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ पास भी हुए कि नहीं भाई साहब, ये टेक्निकल जायंट्स जो हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक वगैरह हो, भयंकर अति में ताकतवर हो गए। कुछ तो ना रीन ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए, लगाम लगाने के लिए कुछ तो ऑर्डर्स लाने ही पड़ेंगे। चाइना में, चलो चाइना कम्युनिस्ट कंट्री, फिर भी मैं एक बात एग्जांपल के लिए बता ही देता हूँ। चाइना में भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लोग क्लियर बोल के रखते हैं, क्लियर वार्निंग दे के रखते हैं बड़े बड़ी कंपनीज को, टेक जायंट्स को स्पेशली, कि भाई साहब किसी भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में इन्वॉल्व मत हो जाना, ध्यान रखना। और जिस चीज़ के बारे में अभी व्हाट्सएप बात कर रहे हैं, वो अनाउंसमेंट रविशंकर प्रसाद साहब ने फरवरी के महीने में किया था। रविशंकर प्रसाद साहब को आप पहचानते होंगे, भारत के लॉ एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है दोस्तों। तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट जो मैंने आपको बताया, इतने सारे चीज़ें, तो उनका जो बेसिकली कहना था वो पॉइंट ये था, सोशल मीडिया पोस्ट जो अनलॉफुल सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं, बेसिकली उनको टेक डाउन करने के लिए, मतलब उनको ट्रेसेबल बनाओ, उनको ट्रैक्टेबल बनाओ, ताकि हम जब भी डिमांड कर सके कि यार ये पोस्ट, ये अनलॉफुल पोस्ट जो है या जो डिसइन्फॉर्मेशन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो हम वहाँ तक जा सके। और व्हाट्सएप का जो भी कहना है वो सही गलत छोड़िए दोस्तों, सही गलत आप डिसाइड कीजिएगा। मेरा काम आपको सही गलत बताना नहीं, मेरा काम आपको बताना है सिर्फ। तो व्हाट्सएप का कहना जो है वो ये है कि सर ये कुछ ऐसा है, आप बोल रहे हैं कि ना आप जैसे फिंगरप्रिंट असाइन करने जैसा है, तो आप ये कह रहे हैं कि हर एक मैसेज को फिंगरप्रिंट असाइन करो। सर आप सोच के देखिए कितना ह्यूज कम्बरसम टास्क है, और कम्बरसम से भी ज़्यादा सर ये प्राइवेसी का ब्रीच कैसे नहीं, आप बताइए। शायद इसीलिए पूरी दुनिया में क्रिटिक्स, पूरी दुनिया में दोस्तों, फिर से बोलता, पूरी दुनिया में क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये शायद गवर्नमेंट का तरीका रहता है अपने डिट्रैक्टर्स को साइलेंट करने का, वो उनका लुकआउट है पूरी दुनिया क्रिटिक्स का। मैं बस आप बता रहा हूँ एक बात। वैसे आपको मैं एक बात आता हूँ दोस्तों, व्हाट्सएप जब इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं तो इसका बेस क्या है यार। मतलब जब व्हाट्सएप वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि भाई ट्रेस करना या ट्रैक करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इन लोगों की प्राइवेसी का हनन है, हम प्राइवेसी को एडमायर करते हैं, ये सब इस तरह की जब बातें कर रहे हैं तो कहीं तो बेस्ड होगा ना। तो ये लीगल डिफेंस आ कहाँ से रहा है दोस्तों। एक बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस लैंडमार्क जजमेंट एक्चुअली,
ये जो लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों 2017 का है, ये इसको ही इन्वोक कर रहा है व्हाट्सएप जो है। सो व्हाट्सएप जिस लैंडमार्क जजमेंट को यूज कर रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस जजमेंट को दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया 2017 में। ये जजमेंट है दोस्तों जस्टिस KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। दोस्तों मैं इस जजमेंट पे आता हूं, लेकिन जो व्हाट्सएप कह रहे हैं वो क्या है। व्हाट्सएप का कहना ये है कि सर की जो ट्रैक्टेबल या ट्रेसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो प्रोविजन चाहते हैं आपकी ट्रेसेबल बनाते हैं हम लोग, ये ट्रेसेबल बनाना अपने आप में असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कारण क्योंकि ये लोगों के फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का हनन है, जिसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर रखा है। ये जो आप ट्रेसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये करना ठीक नहीं है सर। ये इसके लिए जो फिंगरप्रिंट टेक्निक अपनानी पड़ेगी, इससे होगा ये सर कि सेंडर और यूजर दोनों के हम ना एक मैसेज ऐसे, क्योंकि आप कल को सर किसी का भी मैसेज डिमांड करेंगे कि इस मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है, उस पर्टिकुलर मैसेज का ओरिजिनेटर कैसे मैं निकालूंगा, वो निकालने के लिए बेसिकली हमको हर एक मैसेज का मतलब हर एक मैसेज को सेव करना पड़ेगा सेंडर रिसीवर के साइड से। इसका मतलब हमको एन्क्रिप्शन को तोड़ना ही पड़ेगा। पहली बात, ये बहुत ही कंबरसम टास्क है, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग, मनी कंज्यूमिंग, ह्यूज मैन पावर इन्वॉल्विंग टास्क। चलो फॉरगेट अबाउट दिस, बट द वेरी सेम टाइम प्रोबेबली इट इज, जो कहना चाह रहे हैं वो ये है, इट्स मास सर्वेलेंस। बेसिकली जो व्हाट्सएप जो बोलना चाह रही है वो मास सर्वेलेंस है। वो जो बोलना चाह रही है कि डेटा टूटेगा, मतलब प्राइवेसी टूटेगी, अनकंस्टिट्यूशनल, कहने का मतलब बेसिकली यही है कि ये बहुत बड़ा जायंट डेटाबेस तो चलो अपन बना भी लें, क्योंकि भयंकर जायंट डेटाबेस है ये। कल को आप फ्यूचर में ये बोलेंगे कि पास्ट में ये वाला जो मैसेज था जो इतना डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट किया, ये शुरू कहाँ से हुआ। तो इसके लिए अपने को हर एक चीज़ का स्टैंपिंग करना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। इट टेक्स ह्यूज टाइम। अब मैं जो बात कर रहा था, ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये 3 शब्दों का खेल है। ये मैं आपसे इन 3 शब्दों पे बात करना चाहता हूँ। ये 3 शब्द आते हैं दोस्तों एक लैंडमार्क जजमेंट, जो द पुत्तस्वामी जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2017 में एक स्टेटमेंट कहा था, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट दिया था वो ये था, एक व्यक्ति विशेष, अ पर्सन्स राइट टू प्राइवेसी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें एक एक्सेप्शन भी है एक्चुअली, पर्सन्स राइट टू प्राइवेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड। एक व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी मस्ट बी प्रिजर्व। बढ़िया एक्सेप्शन, और यही एक्सेप्शन जो 3 वर्ड्स में बोलने जा रहा हूं, यही है मेन लड़ाई दोस्तों। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में पुत्तस्वामी वर्सेस जो केस था यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें यह बोला कि जो एक व्यक्ति विशेष, उनका राइट टू प्राइवेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड, एक्सेप्शन जहां पे लीगैलिटी, दोस्तों शब्द देखिएगा, लीगैलिटी, दूसरा नेसेसिटी, दूसरा वर्ड मैंने बोला दोस्तों नेसेसिटी, और तीसरा वर्ड मैं बोल रहा हूं प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी, एक इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड, एक्सेप्शन है ये 3 शब्द दोस्तों, लीगैलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, ऑल वेड अगेंस्ट इट। एक व्यक्ति का प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब, जब इन तीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी प्राइवेसी है, लीगैलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर इस जजमेंट का मतलब, ये जो जजमेंट था 2017 का दोस्तों, इसमें राइट टू प्राइवेसी का ही एक्सेप्शन दिया हुआ है, और ये पहली बार ये तीनों वर्ड्स टेस्ट होने जा रहे हैं। हाँ, मुझे आप बोल सकते हैं आधार के बारे में दोस्तों, मैं आउटसाइड दी आधार पर भी बोल रहा हूं, मुझे पता है आधार जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है, मैं उसके बाहर की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली इन्हीं तीनों वर्ड्स का टेस्ट है। अगर भारत सरकार ये प्रूव करते हैं कि लीगैलिटी एंड नेसेसिटी प्रोपोर्शनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर व्हाट्सएप ये प्रूव करते कि नहीं, इन तीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति की प्राइवेसी है, तो उनका पल्ला भारी हो जाएगा। तो ये जो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, इस पे बहुत सारी चीज निर्भर करती है दोस्तों। ये 3 शब्दों का खेल है, लीगैलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी दोस्तों। तो अभी ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो लिमिटेड एक्सेप्शन है, ये जो जिस एक्सेप्शन के बारे में बात किया गया, उसमें इस एक्सेप्शन में ये केस कहां पे फिट होता है, इन एक्सेप्शन में फिट होता है या व्यक्ति की प्राइवेसी की तरफ फिट होता है। दोस्तों एक बात और अपने को ये भी देखना चाहिए, क्या जब व्हाट्सएप इतना प्राइवेसी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो क्या लोग प्राइवेसी को भयंकर वो लोग सपोर्ट करते होंगे? नहीं दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो व्हाट्सएप जो है, ये लोग अपनी नई पॉलिसी लेके आए थे अभी इस साल की शुरुआत में। आपको याद दोस्तों,
जब वो नई पॉलिसी लेके आए थे कि आप विलिंगली आप ये मानो इस बात को कि आप मतलब जो डेटा है अपने डेटा का और भी हिस्सा फेसबुक को शेयर करोगे। आपको ध्यान है दोस्तों ये बात? तो इंडिया में भयंकर बैशिंग हुई थी। दूसरी चीज आपको मैं, चलो इतना पीछे क्या आ जाओ, अभी साल की शुरुआत में क्या, अभी मई का महीना ना, अभी चलो आ जाओ, चलो मई में आ जाओ। 13 मई की बात आपको बताता हूँ। जर्मनी में ये जो पॉलिसी आई दोस्तों, सेम इसी पॉलिसी के बारे में बात करो कि विलिंगली आपका डेटा आप फेसबुक और बहुत सारी चीज़ों को शेयर करोगे। तो 13 मई को जर्मन रेगुलेटर्स टेम्परली उन्होंने इस पर बैन लगाया और उसके बाद उन्होंने बोला कि रुको हम लोग मेक श्योर करेंगे पूरे यूरोपियन यूनियन में इस पॉलिसी पे बैन होना चाहिए और इसके लिए रुको हम लोग जा रहे हैं यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास, यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस पे बैन तो लगेगा ही। दूसरी बात, अब इसके बाद अगर इस पे बैन लगता है तो मोनेटाइज 2014 में जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी डील थी दोस्तों। तो एम्बिशन तो यही था कि व्हाट्सएप, मतलब एम्बिशन ये था कि मोनेटाइज करना है आपको। अब मोनेटाइज करना है तो फिर क्या करें? तो इंडिया में मतलब कहाँ पूरी दुनिया में लोग इसको यूज कर सकते हैं? तो इंडिया में आज के टाइम पे 400 मिलियन दुनिया में सबसे बड़े यूजर बेस तो इंडिया में ही दोस्तों। और एक और बात, भारत दोस्तों एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे यहाँ पे ना अभी एक तो डेवलपिंग कंट्री और हमारे यहाँ पे जो डिजिटल रेगुलेशन है अभी उतने टाइट नहीं है दोस्तों, राइट। आपको मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो अभी मैं जो बात आपको बोल रहा था, जो मेरी बात छूट गई थी, वो ये थी कि जब व्हाट्सएप ने इस साल अपने प्राइवेसी में चेंजेस किए थे, जो इंट्रोड्यूस किया था व्हाट्सएप बिजनेस, ध्यान है दोस्तों, ल्यूक्रेटिव तभी तो होगा दोस्तों, राइट, कि इसको रोल आउट किया था। इसी के चलते जब बहुत भयंकर बैशिंग हुई थी, मैं आपको जो उस वक्त दिखा रहा था ना, ये कहाँ गया, ये आपको याद है दोस्तों कि इतना बैशिंग हुआ था कि यार ये क्या तरीका है यार, खुद से आप बोल रहे हो कि मैंडेट करवा दे रहे हो अपना डेटा चाहिए शेयर करने के लिए। इनफैक्ट सीसीआई को उतरना पड़ा था, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि ये क्या कर रहे हो आप, मैंडेटरी कैसे करवा रहे हो आप। तो ये इस तरह के एड्स बाकायदा बड़े बड़े एड न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे चले थे दोस्तों, अगर आपको याद होगा, लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए कि नहीं 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 ऐसा नहीं, आप लोगों को प्राइवेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। दोस्तों मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी अभी भी काफी कम रेगुलेटेड है। हाँ, मैं मानता हूँ कि फेसबुक ने इसको एक्वायर किया $19 बिलियन में 2014 में। द अल्टीमेट आइडिया ऑफ एनी बिजनेस इज टू मेक मनी, राइट। अब इसलिए ना उन्होंने इस तरह से ये बैनर्स खूब सारे चलाए थे दोस्तों। अगर आप में से वो लोग वो जो 2018 का एपीआई इसका यूज करते होंगे, व्हाट्सएप का B2B बिजनेस एंड बिजनेस, तो व्हाट्सएप का कई लोग आप में से बिजनेस एंड बिजनेस हो सकता है जिनकी फैमिली बिजनेस होंगे, जो छोटे मोटे बिजनेस भी होंगे तो भी आप यूज करते होंगे व्हाट्सएप का बिजनेस एंड बिजनेस एपीआई जो है, जो उन्होंने 2018 में लाया था। बेसिकली क्या करता है, बिजनेस को एक यूजर से मिलाता है, राइट। तो उसी के वक्त जो यूजर है दोस्तों एक मस्त तरीके से बिजनेस को, मतलब बेसिकली इसमें होता ये क्या है कि आप चैट एंड पे, इमीडिएट चैट एंड पे का ऑप्शन ये देता है, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन। 2018 में इंस्टेंट चैट एंड पेमेंट का ऑप्शन था दोस्तों। अभी आने वाले टाइम पे, अच्छा बाय द वे, इसके लिए ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये व्हाट्सएप को मतलब फेसबुक को पे करता है। अभी आने वाले टाइम पे दोस्तों जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो चेंज हो रही है वो ये है कि जो यूजर है वो विलिंग रहे, मतलब वो वॉलंटरली अपना डेटा और फेसबुक के प्रोडक्ट्स को भी शेयर कर रहा है। ये चीज़ नई पॉलिसी जो थी दोस्तों वो यही है कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी इसमें अपडेट हुआ वो यही है कि एक यूज़र जो है विलिंगली अपना डेटा फेसबुक के और प्रोडक्ट्स को भी शेयर कर रहा है। और यही कारण था दोस्तों कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई थी सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तुरंत एंटर किया और उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करो इस पॉइंट पे, आप मैंडेट कैसे कर सकते हो। अब ये वाली चीज़, इसको हम क्लियरली कंडेम करते हैं और इसको आप कैसे मैंडेट कर सकते हो दोस्तों। तो सीसीआई को यहाँ पे उतरना पड़ा था, उन्होंने बोला था यार ये तो क्लियर कट एक्सप्लॉइटेशन है इंडियन मार्केट में, जो इतना बड़ा यूजर बेस बनाए हो लोगों को, जैसे आपकी आदत लगी उसके, तो क्लियर कट एक्सप्लॉइटेशन है इसका। तो ये जो लिमिटेड चॉइसेस का फायदा उठा रहे हो, इट इज नॉट करेक्ट। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको मैंने पूरा का पूरा टॉपिक जो है एकदम डिटेल में तो बता दिया और मेरे ख्याल से आपको मस्त तरीके समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों इसमें डेवलपमेंट क्या होता है और जहां से इस केस की शुरुआत हो रही है। मतलब ये 3 पॉइंट्स आपको सबसे क्रिटिकल है, लीगैलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तीनों की तीनों दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इन्हीं 3 पॉइंट्स पे मेरे ख्याल से दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स आर हियर टू स्टे। बात सिर्फ व्हाट्सएप या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, बात है इस तरह की चीज़ों पर डिस्कशन अभी हुआ और ये होता ही रहेगा क्योंकि ये दौर ही इन्फॉर्मेशन का है। आप देखिए दोस्तों, जब एक तरफ हम बोलते हैं कि सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच, तो भाई कहीं ना कहीं 2016 के इलेक्शन में फेसबुक का भी नाम और कैम्ब्रिज एनालिटिका का भी नाम आया था। एक बार आप जरा सर्च कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस क्या था, एक बार जरा R&D कीजिएगा और जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2016 में जब फेसबुक के ऊपर भी एलिगेशंस लगे थे कि सर कहीं तो भी कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हैं सर यूएस इलेक्शन में, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस क्या था,
इस तरह की चीज़ें। इसके पहले, इस साल के शुरुआत में जो प्राइवेसी पॉलिसी वाली चीज़ें थी दोस्तों, मेरे ख्याल से ये जो मैंने पुत्तस्वामी साहब, के.एस. पुत्तस्वामी साहब जो केस था और यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, वो मैंने लिया था। इन साहब ने बोलते समय एक लाइन बोला था यहाँ पे, तो मुझे लगा इस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था। तो एक बार देखिएगा दोस्तों वो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जिस तरह से दुनिया टेक्नोलॉजिकली एडवांस करते जा रही है, प्राइवेसी एक बहुत ही धीरे धीरे सब्जेक्टिव चीज़ हो रही है कि कहाँ तक की चीज़ों को हम प्राइवेट बोलेंगे और प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे। आपका ओपिनियन क्या है दोस्तों इस बारे में, ज़रूर लिखिएगा। बैशिंग वगैरह मत कीजिएगा, एक बढ़िया ढंग से लिखिएगा, ताकि कोई भी, हम भी आपके ओपिनियन को पढ़ के शायद और भी कुछ सीख सकें और आपस में हम एक दूसरे को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, सीख सकें एक दूसरे के ओपिनियन से। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि आप क्या सोचते हैं। दोस्तों जाने के पहले यार, ये जो क्लास चल रही है 9 AM पे है आज, इस तरह से देखते हैं आपको मस्त तरीके से मजा आता है। अगर मजा आता है तो मेरा प्रॉमिस है दोस्तों कि फिर मैं नेक्स्ट वीक के लिए भी फिक्स कर दूंगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के लिए सुपर्ब तरीके से मैराथन सेशन। दोस्तों इस तरह के वीडियोस मैं आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ। थोड़े से मेरे वीडियोस लंबे होते हैं क्योंकि मैं इसको एनालाइज करके आपको बताता हूँ, ये चीज़ें हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा इस तरह के वीडियो। ब्लैक फंगस के ऊपर बैक टू बैक मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, ज़रूर देखिएगा। आज के टाइम पे ब्लैक फंगस के केस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। जो बाइडेन साहब और साउथ कोरिया में जियोपॉलिटिक्स एक रिलेशनशिप मैंने बताया था, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह के बदलाव हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा कि 3 चीज़ों का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। पहली चीज़, यूट्यूब पर मेरे वीडियोज़ जो हैं वो आते रहेंगे। दूसरी चीज़, अनअकैडमी पर मेरे फ्री वीडियोज़ भी आते रहेंगे। और तीसरी चीज़, जो मेरे पेड जो सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस हैं, आप अपनी तरफ से ज़रूर R&D कीजिएगा, सेटिस्फाई होइएगा, उसके बाद पढ़िएगा। हर एक का आपको हर एक, कोई भी जो भी पढ़ा रहे दोस्तों, आपको हर एक के बारे में सब कुछ फीडबैक मिल सकता है आज के टाइम पे, राइट। इसको हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन बोलते हैं दोस्तों। से लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशन और इस तरह से सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं पर्सनली आइकॉनिक सेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ दोस्तों। इसमें आज के टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है इस वर्चुअल दौर में, आज भी हम, जैसे आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो इससे ना यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इस तरह से एक आपको पर्सनल कोच मिलते हैं, तो वो मस्त आपको 1-to-1 मेंटोरशिप होती है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो चीज़, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी मटेरियल, सब कुछ मिलता है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ना ये अमाउंट मत पे कर देना, चाहे आप किसी भी गेट, ESE, SSC, बैंक, रेलवे, किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले, ये अमाउंट मत पे कर देना। यहाँ पे कोड ज़रूर लिख के रखिएगा, ये कोड आपको मेरे हर जगह चाहिए होगा। मेरी फ्री क्लासेस देखने के लिए, गेट, ESE का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, SSC का, कैट का, गेट का, किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ये कोड चाहिए होगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को भी मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट यार, आपको यहाँ पर भी एक कोड यूज़ कीजिएगा दोस्तों, ST26। दोस्तों आप जहाँ पे भी होंगे, जिस भी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दीजिए। पहली चीज़ आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ना दोस्तों, आप स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो आप इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म में बेस्ट और द बेस्ट टीम के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ दोस्तों। कंटेंट आपको 1 नंबर मिलेगा, बेहतरीन कंटेंट। आज के टाइम पे कंटेंट की ऑथेंटिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिलेगा यहाँ पे, विच इज़ रियली गुड दोस्तों। स्कॉलरशिप अर्न कर सकते हैं आप, बहुत मैसिव स्कॉलरशिप है। मतलब ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, इतना अच्छा सेशन ये सबको देना चाहिए। जब आप देंगे ना कॉम्बैट सेशन, तो आपको देखेंगे कि आपको पता चलेगा मैं कहाँ स्टैंड। आप क्वेश्चन देखिएगा ना उसका, जो डिस्कशन होगा, मैं तो डिस्कशन भी लिया था लास्ट टाइम पे नेविगेट का, एक से एक क्वालिटी के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आप टाइम सेव कर लीजिए। 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, अभी 30th को होगा 11 बजे। ये आप इस तरह से नहीं दे पाएंगे दोस्तों, आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा, ST26। ये कोड लिख के रख लीजिएगा दोस्तों, इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं और जब बैच ज्वाइन करने का सोचें, तो रुकिएगा मत, क्योंकि हम सबके पास ना कुछ गजब का करने का एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड एनर्जी होती है, लिमिटेड विल पावर होता है। तो आप जब देख लेंगे और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो किसी भी चीज़ का, चाहे CS का, IT का, कंप्यूटर साइंस का, कोई भी बैच होगा 2022-23 वाले, ये कोड बस यूज़ कर लीजिएगा, ST26, और आपको जो भी बैच ज्वाइन करना होगा, रुकिएगा मत, धड़ाधड़ ज्वाइन कीजिएगा। जैसे CSIT वाले एक्सक्लूसिवली, CSIT में तो खैर RBR साहब जैसे चैंपियन लोग हैं और बहुत सारे एक से एक चैंप्स हैं। तो जो भी बैच आपने सोचा होगा 2022 का, 2023 का, अगर आपको लगता है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। मैं बहुत सारे सेशंस लेके आता रहता हूँ, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, ये आप ज़रूर से फॉलो कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा 1-to-1, मैं जब भी जो भी सेशंस लेके आता हूँ दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ये रहा, ये सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हम जो बता रहे हैं जिससे फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ भी तो वैल्यू एडिशन हो, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, आप कैसे यूज़ करेंगे अनअकैडमी का ऐप, और यूट्यूब चैनल को भी आप कैसे यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसलिए इसको ओपन करके रखा है। ये आप गए दोस्तों अनअकैडमी के ऐप पे, ये रहा अनअकैडमी का ऐप, ज़रूर से इंस्टॉल करके रखिएगा। गेट ESE में जाएंगे तो दिखूंगा मैं, ये रहा सौरभ ठाकुर। मैं मेरे इसके पहले के बैचेस जो कंप्लीट हुए, जो सब्सक्रिप्शन वाली क्लास थी,
वो सब आप आराम से देख लेना। नीचे आप आना, आपने सोचा होगा सब्सक्राइब करने, अच्छा भाई मैंने कोड वगैरह यहाँ दे रखा था उसमें ST26, ताकि कोई भी चीज़ सब्सक्राइब करने का सोचे होंगे या फिर जो आपको स्पेशल क्लास के वीडियोस देखने तो ज़रूर देखिए। ये क्लिक किया आपने, जैसे आपने ये क्लिक किया तो आपको सब बहुत सारे वीडियोज़ दिखेंगे, बहुत सारे हैं दोस्तों, एक्चुअली बहुत सारे वीडियोज़ देखे रुके। अरे इंटरनेट ही चला गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरह से ना, अभी नेट चला गया, नहीं तो मैं दिखाता। जैसे मैंने कल लिया था दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू क्रिएट रीडिंग हैबिट। तो इस तरह से बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे दोस्तों, मस्त से प्ले कीजिएगा जब नेट चलेगा तब। और मैं आपको एक्चुअली प्ले करके दिखाने वाला था, तो आप मस्त तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे यूट्यूब चैनल में ये FT एक्सप्रेस में आप जाइए, ये सभी वीडियोस आप ही लोग के लिए दोस्तों। ये देखिए, ये तो खैर मैंने जस्ट इसके पहले लिया था वो है। और इस तरह से जो आज 9 बजे सेशन, सारे के सारे वीडियोस मस्त से देखिएगा, मस्त से फ़ायदा उठाइए। बड़े सब्सक्राइब करके रखिए, हर एक वीडियो को देखिए, गजब तरीके से पढ़ाई कीजिए। मेक श्योर कीजिएगा दोस्तों, ये टफ टाइम है लाइफ का, पूरी जान लगा दीजिएगा, पूरी एनर्जी लगा दीजिएगा, इस टाइम पे पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा और ये सारे वीडियोस अगर देखिए और मस्त नोट्स बनाएगा, आपको देखिए आपको मस्त मजा आएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।